हेलो दोस्त, कैसे हैं यार। आइए आज हम आप लोगों की यूट्यूब चैनल MRCD विथ अजय पर आप लोगों को हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम टाइम डिस्टेंस स्पीड का सेकेंड लेक्चर आप लोगों के बीच लेकर आया हूं और ये थ्योरम का है दोस्तों। पूरा कंप्लीट लेक्चर आपका थ्योरम का रहेगा, ठीक है ना, प्लस कंसेप्ट, थ्योरम प्लस कंसेप्ट, ठीक है ना। आज हम लोग बेसिक से हर चीज़ों को समझने का कोशिश करेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस एंड स्पीड का कंप्लीट आज थ्योरम बताएंगे दोस्तों, क्योंकि कल मैं बेसिक चीज़ों पे काम किया था, आज उस पे हम लोग थोड़ा सा आगे टॉपिक को बढ़ाएंगे। जैसे दोस्तों, आज जो टाइप रहेगा हमारा, कल मैं टाइप 1 पे चर्चा किया था, ठीक है ना। कल मैं टाइप 1 पे चर्चा कर दिए थे, पूरा कंप्लीट दोस्तों मैं टाइप 1 में कंप्लीट करा दिया हूँ, ठीक है ना। आज हम लोग टाइप 2 करेंगे। देखिए, टाइप 2 टाइप 2 में क्या है दोस्त, टाइप 2 में क्या है, जब कोई दूरी, ठीक है ना, जब कोई डिस्टेंस है दोस्तों, कोई भी डिस्टेंस है, आप देखिए यहाँ पे मान लिया जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कोई डिस्टेंस है दोस्तों, ए से बी तक कोई डिस्टेंस है, जो कि उसकी जो चाल है दोस्तों डिफरेंट चाल है, ठीक है ना। ये कंप्लीट डिस्टेंस है दोस्तों, ये कंप्लीट डिस्टेंस है, ठीक है ना। ये कंप्लीट डिस्टेंस है जो कि यहाँ पे जो आदमी चल रहा है, जो यहाँ पे चल रहा है, उसकी जो चाल है दोस्तों, वो चाल क्या है, देखिए यहाँ पे, यहाँ से S1 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से वो चलता है। कुछ समय जाने के बाद मतलब ये डिस्टेंस का आधा भाग यहाँ जाने के बाद वो अपनी चाल को बदल लेती है और वहाँ से चाल को अपना क्या कर लेता है, S2 स्पीड कर लेता है, S2 किलोमीटर की चाल से जाना स्टार्ट कर देता है। तो बोलता है कि यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट डिस्टेंस क्या होगा, वाट। जबकि एक चीज़ और भी बताया गया है दोस्त कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगता है, वो समय आपका जो भी लगा रहे दोस्तों, T आवर्स, ठीक है ना, A आवर्स, वो टाइम आपका दिया रहेगा। तो आपको फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है दोस्त। तो डिस्टेंस आप कैसे फाइंड कीजिएगा, तो देखिए, एक आदमी है जो कि यहाँ से A से लेकर B तक जाना है, जो कि A से C तक वो जाता है S1 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से, और दूसरा जब यहाँ C से B जाता है दोस्तों, वो S2 किलोमीटर पर आवर से। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों को क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। क्या फाइंड करना है दोस्तों, डिस्टेंस, ठीक है ना। डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिए, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे ये डिस्टेंस ही है दोस्तों, डिस्टेंस बटे स्पीड 1 प्लस डिस्टेंस बटे स्पीड 2, ठीक है ना। क्योंकि हमारा डिस्टेंस दोस्तों कांस्टेंट है, A से B तक डिस्टेंस हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आप, हम लोगों को क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। जबकि टाइम दोस्तों गिवन रहेगा हमारा, ये तो गिवन रहेगा, ठीक है ना, और ये भी आपका क्या रहेगा दोस्तों, गिवन रहेगा, ओके। और ये भी आपका क्या रहेगा दोस्तों, गिवन रहेगा, क्वेश्चन में आपका दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो आप ये फॉर्मूला यूज करके आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम लोगों का टोटल डिस्टेंस फाइंड करने बोलेगा, ठीक है ना। यहाँ से हमारा डिस्टेंस आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व कर देता हूँ। आइए इसको मिटा देता हूँ, मिटा दें। देखिए यहाँ पे
जैसे कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे स्पीड प्लस डिस्टेंस बटे स्पीड 2। अब दोनों को एलसीएम लेता हूं दोस्तों, तो t इज इक्वल टू S1 S2, ठीक है ना, ये एलसीएम हो जाएगा S2d प्लस S1d, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे देखिए t इज इक्वल टू d को कॉमन ले लीजिए S2 प्लस S1 बाय S1 S2, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों को फाइंड क्या करना होगा d, ठीक है ना। तो d फाइंड करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए S1 S2 इंटू टी डिवाइडेड बाय यहाँ पे दोस्तों S1 प्लस S2, ठीक है ना। ये आ जाने के बाद दोस्तों, ठीक है ना, ये आ जाने के बाद अगर टोटल डिस्टेंस पता करना है, टोटल डिस्टेंस, ठीक है ना। ये डिस्टेंस हम लोग को कहाँ से कहाँ तक पता चलता है दोस्तों, देखिए ये डिस्टेंस तो हम लोग को टोटल डिस्टेंस पता करना है। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, बोलिए 2d होता है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटू डिस्टेंस का जो वैल्यू आया है उसको पुट कर देंगे S1 S2, ठीक है ना, इंटू टी डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों टोटल डिस्टेंस का 2S1 S2 इंटू टी डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2। ये आपका क्या हो गया दोस्तों, फॉर्मूला, ठीक है ना। अगर इस तरह का क्वेश्चन जब भी पूछा रहेगा दोस्तों, तो आप ये फॉर्मूला यूज करके इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर टोटल डिस्टेंस पूछा जाएगा क्वेश्चन में तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे एक बार और फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। अगर क्वेश्चन में कभी आपको टोटल डिस्टेंस पूछेगा, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, तो क्या कीजिएगा 2 इंटू S1 इंटू S2 इंटू S2 डिवाइडेड बाय, या तो डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे 2S1 S2 S1 प्लस S2 इंटू टी। ये हो गया आपका फॉर्मूला दोस्त, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला, अगर टोटल डिस्टेंस पूछेगा तब। अब देखिए ये तो हो गया आपका फर्स्ट। अगर हम लोगों को दोस्तों स्पीड 3 दे दिया रहे, ठीक है ना, वही क्वेश्चन है एक डिस्टेंस है दोस्तों यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। अब देखिए जबकि यहाँ से A से B तक पहुँचना है तो आपकी बार क्या किया, A से C तक अलग चाल से चला, ठीक है ना, और C से D तक दोस्तों सब इक्वल भाग में है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक D तक अलग चाल से चला, फिर यहाँ से यहाँ तक। दोस्तों एक चीज़ देखिए, यहाँ से जो चाल चला वो S1 किलोमीटर से यहाँ तक जो स्पीड था दोस्तों A से C तक पहुँचा, यहाँ तक जो पहुँचा वो S1 किलोमीटर से, और यहाँ से D तक जो पहुँचा वो S2 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है ना। और यहाँ से D से B तक जो पहुँचा दोस्तों यहाँ से यहाँ तक वो S3 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है ना, S3 किलोमीटर पर आवर से। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक, अब इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना, इसको हम लोग कैसे पता करेंगे। अब देखिए हम लोगों को फाइंड क्या करना है, टोटल डिस्टेंस। ओके, यहाँ से यहाँ तक चला दोस्तों, मान लेते हैं कि D1 किलोमीटर था, यहाँ से यहाँ तक जो चला दोस्तों वो D2 किलोमीटर था, और यहाँ से यहाँ तक जो चला दोस्तों वो D3 किलोमीटर था। मतलब सब आपस में इक्वल ही है। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक x था, यहाँ से यहाँ तक x था दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक x था। ईच ऑफ डिस्टेंस था दोस्तों, सब आपस में इक्वल था, ठीक है ना। तो कंप्लीट डिस्टेंस तय करने में हमको क्या समय लगेगी, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, तो हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक टाइम जो लगेगा, ठीक है ना, एक कंप्लीट टाइम दोस्तों यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगेगा, ठीक है ना, वो टाइम आपका क्वेश्चन में क्या रहेगा दोस्तों, गिवन रहेगा।
ठीक है ना। आपका स्पीड भी, ये सब टोटल का टोटल गिवन रहेगा दोस्तों, सब दिया हुआ रहेगा, सब गिवन रहेगा। ओके, सब क्या रहेगा, गिवन रहेगा। ओके, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आप, इसको हम लोग कैसे पता करते हैं, ठीक है ना। तो टाइम इज इक्वल टू लिख सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू, ठीक है ना, डिस्टेंस 1/, ठीक है ना। या तो हम लोग क्लियरली रूप से एक ही डिस्टेंस मान लेते, सब इस डिस्टेंस सब आपस में इक्वल है तो नहीं है, तो डिस्टेंस 1/s1 प्लस डिस्टेंस बाय s2 प्लस डिस्टेंस बाय s3, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आ गई हमारी, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों, ये डिस्टेंस को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस को जैसे कॉमन ले लेंगे 1/s1 प्लस 1/s2 प्लस 1/s3। ओके दोस्त, अब यहाँ से यहाँ तक हम लोग चलेंगे। ओके, अब यहाँ से हम लोग जैसे, ये तो कैलकुलेशन है दोस्तों, ये सिर्फ कैलकुलेशन है। ओके, यहाँ से हम लोग एलसीएम लेते हैं, थोड़ा मिटा देते हैं बोर्ड। ये चीज़ आप लोग अच्छा से क्या कर लीजिएगा, उतार लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों क्या किया है, पहला जो आदमी था वो टोटल डिस्टेंस का इतना भाग डी भाग, ठीक है, डी किलोमीटर, वो इस चाल से चलता है दोस्तों। फिर टोटल भाग का इतना भाग, ठीक है ना, सब आपस में जो बांटा हुआ है इक्वल पार्ट में है सब, ठीक है ना, वो इतना किलोमीटर, ठीक है ना, इस चाल से चलता है। फिर इतना किलोमीटर इस चाल से चलता है बेटा, और उसका टोटल टाइम टेकन इतना समय लेती है, टी टाइम्स लेता है, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे कीजिएगा, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं ऊपर में। एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो क्या होगा, S1 S2 S3, ठीक है ना, S1 S2 S3। ये दोस्तों स्पीड है, इसीलिए S से हम रिप्रेजेंट किया। अब इसको झपा के ये दोनों को लिख दो, S2 S3 प्लस, आपकी बार S2 को झपाना है दोस्तों, S1 S2 प्लस, आपकी बार S3 को झपा के ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, S1 S2, ठीक है दोस्त, ये हो गया। ओके, अब देखिए हम लोग को निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए इसको डिस्टेंस इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो S1 S2 S3 डिवाइडेड बाय S2 S3 प्लस S1 S2 प्लस, ओह अगर इसको हम लोग ढकें तो 3 होगा ना, यहाँ पे 3, और यहाँ पे देखिए दोस्तों S3 होगा यहाँ पे, और S1 S2। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का D का वैल्यू आ गया, ठीक है ना, D का वैल्यू हम लोगों को आ गया। अगर हम लोगों को टोटल डिस्टेंस निकालने बोला है, क्या निकालने बोला है दोस्तों, टोटल डिस्टेंस, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस जब भी निकालोगे दोस्तों, तो टोटल डिस्टेंस, ठीक है ना, तो कुल दूरी, ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस निकालिएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखे थे, जो हम लोग टोटल डिस्टेंस कवर करने में, पहुँचने में, जाने में जो समय, जो डिस्टेंस को हम लोग 3 इक्वल भाग में क्या कर दिए थे दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 3D लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों तीनों को ऐड करेंगे, क्योंकि तीनों इक्वल पार्ट में डिस्टेंस कवर किया था, तो तीनों को ऐड करेंगे 3D होगा दोस्तों। और D का वैल्यू हमारा डिस्टेंस इतना आया है, तो 3S1 S2 इंटू, यहाँ पे टाइम नहीं लिखा था दोस्तों, तो टाइम लिखना ही पड़ेगा, और S3 डिवाइडेड बाय S2 S3 प्लस S1 S3 प्लस S2 S1 S2 इंटू क्या है दोस्तों, टाइम। ये आपका फॉर्मूला हो गया टोटल डिस्टेंस कवर करने का। तो आप दोस्तों अगर टोटल डिस्टेंस कवर करने का फॉर्मूला, तो डायरेक्ट 3 स्पीड तो क्वेश्चन में ऑटोमेटिक दिया रहेगा दोस्तों। तो S1 S2 S3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, S2 देखो
S2 S3 को गुना करिएगा प्लस S1 S3 को फिर S1 S2 को, तो इनटू टाइम कर दीजिएगा, तो आपका वैल्यू डायरेक्ट टोटल डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। आइए थोड़ा सा और हम लोग काम करते हैं। ऐसे ही दोस्तों अगर चाल 4 दे दिया रहे तो ये सब क्वेश्चन बनाने में आपको कतई लेट नहीं लगना चाहिए। ठीक है ना। आइए हम लोग अब थोड़ा सा चेंज करते हैं दोस्तों। टाइप नंबर 3। ठीक है दोस्तों, टाइप नंबर 3 में क्या है आपका, टाइप नंबर 3 में क्या है दोस्तों, जब, ठीक है ना, दो व्यक्ति, जब 2 पर्सन, ठीक है ना, व्हेन 2 पर्सन सेम डायरेक्शन में क्या कर रहा है दोस्तों, चल रहा है, मतलब उसकी जो स्पीड है दोस्तों वो सेम डायरेक्शन में है। आप देखिए यहाँ पे, ये जो है ना, यहाँ पे देखिए, ये मान लेते हैं एक आदमी है, ये एक डिस्टेंस है A और B, ये A और B एक पॉइंट है डिस्टेंस का दोस्तों। ठीक है ना। कोई आदमी है जो कि यहाँ से दोस्तों ये सेम ही डायरेक्शन में चल रहा है, सेम डायरेक्शन में। ठीक है ना, सेम डायरेक्शन में दोस्तों। मान लिया जाए A को हम लोग बोल सकता हूँ, ठीक है ना, स्टार्टिंग पॉइंट, B को हम लोग बोल सकते हैं एंड पॉइंट, या तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं दोस्तों कि X कोई आदमी है जिसकी चाल है दोस्तों S1 किलोमीटर पर आवर से यहाँ से कोई आदमी भाग रहा है जो कि इसकी चाल, ठीक है ना, Y आदमी है कोई, ठीक है ना, कौन आदमी है दोस्तों, Y आदमी है जो कि इसकी चाल है दोस्तों S2 किलोमीटर पर आवर से ये भाग रहा है। ये मान लेता हूँ, एक अच्छा सा हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये मान ले सकते हैं कि ये पुलिस है। क्या है दोस्तों, पुलिस। ओके, और ये हमारा क्या है, Y जो है दोस्तों वो हमारा थीप है। ये हमारा चोर है। ठीक है ना। कौन है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये पुलिस है। ओके, ये पुलिस है और ये मेरा क्या है, चोर है। ठीक है, ये मेरा क्या है दोस्तों, चोर है। अब देखिए यहाँ पे पुलिस जैसे यहाँ आया दोस्तों और चोर यहाँ पे खड़े थे, पुलिस यहाँ पे, चोर यहाँ पे खड़े थे। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ जान लीजिए कि जैसे चोर ने पुलिस को देखा, जैसे चोर ने पुलिस को देखा तो वो अपनी चाल S2 किलोमीटर पर आवर की चाल से वो भागना शुरू कर दिया, और पुलिस ने जैसे चोर को देखा तो S1 किलोमीटर की चाल से चोर को पीछा करना स्टार्ट किया। ठीक है ना। और जब B स्थान पे आते आते पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। यहाँ पे क्या है दोस्तों, कैच, पकड़ लिया। ठीक है ना। यहाँ पे आते आते B स्थान में क्या कर लिया दोस्तों, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। पुलिस ने चोर को क्या कर लिया दोस्तों, पकड़ लिया। ठीक है ना। तो हम लोगों को क्या फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ से तो दोस्तों कौन भाग रहा था, ये पुलिस ने चोर को पीछा कर रहा है। ठीक है ना। इसकी चाल S1 किलोमीटर पर आवर्स थी, चोर की चाल S2 किलोमीटर पर आवर्स थी। ठीक है ना। S1 किलोमीटर पर आवर्स और S2 किलोमीटर पर आवर्स किसकी, चोर की चाल थी। ठीक है दोस्तों, जो यहाँ पकड़ा दोस्तों, ठीक है ना, यहाँ पे जो इसको पकड़ा, ठीक है ना, उस समय का टाइम पता करना है। क्या पता करना है कि उसको टाइम कितना लगा था पकड़ने में। ठीक है दोस्तों, किसको, टाइम कितना लगा था पकड़ने में। ठीक है ना। क्या दोस्तों, टाइम कितना लगा था पकड़ने में। ठीक है ना। तो देखिए कैच टाइम, तो कैसे पता करना है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक मान लेता हूँ कुछ तो डिस्टेंस होगा दोस्तों। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक तो कुछ डिस्टेंस होगा। ठीक है ना।
मान लेता हूँ कि 500 या जो मान लेता हूँ डिस्टेंस, मान लिया कि ये डिस्टेंस मान लेता हूँ x किलोमीटर था। कितना था दोस्तों? x किलोमीटर था। कुछ तो डिस्टेंस होगी जरूर, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक तो कुछ डिस्टेंस होगा। अब देखिए इसको जो पकड़ने में लगा समय, ठीक है ना, पुलिस को चोर को पकड़ने में जो समय लगा उस समय को कैसे पता करेंगे? तो देखिए समय को पता करने के लिए टाइम इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है दोस्तों, पकड़ने का समय पता करना है। टाइम इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन बोथ, ठीक है ना, डिस्टेंस बोथ ऑफ डिस्टेंस बोथ ऑफ डिस्टेंस, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस होगा दोस्तों, फिर यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस होगा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बोथ लिखिए डिस्टेंस बिटवीन ऑफ बोथ, दोनों की बीच की दूरी, दोनों की बीच की दूरी बटी डिफरेंस ऑफ स्पीड, डिफरेंस ऑफ स्पीड, ठीक है दोस्तों। कहा जाए कि अगर टाइम निकालना है, ठीक है ना, मान लिया जाए कि इसकी जो चाल होगा तो इसका जो डिस्टेंस होगा दोस्तों वो x किलोमीटर होगा। किसका? पुलिस और चोर के बीच का, ठीक है ना, x किलोमीटर होगा डिवाइडेड बाय s1 माइनस s2, ठीक है ना। ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है दोस्तों। इस फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हैं? इसका वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, मतलब चोर को पकड़ने का समय पता कर सकते हैं, ठीक है। आइए थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। एक टाइप नंबर दोस्तों 4, ठीक है ना, टाइप नंबर 4, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक डिस्टेंस है, ठीक है दोस्तों, ये एक डिस्टेंस है ए और बी, दो पर्सन है दोस्तों, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन का जो चाल है, ठीक है ना, फर्स्ट पर्सन का जो चाल है दोस्तों, फर्स्ट पर्सन का जो चाल है, ठीक है ना, फर्स्ट पर्सन का जो चाल है वो s1 किलोमीटर पर आवर्स है, ठीक है ना, s1 किलोमीटर पर आवर्स है। दोनों एक ही जगह से चलना स्टार्ट करता है दोस्तों, एक ही पॉइंट से। और एक सेकेंड पर्सन की जो चाल है, ठीक है ना, सेकेंड पर्सन का जो चाल है दोस्तों वो s2 किलोमीटर पर आवर से चलता है, वो s2 किलोमीटर पर आवर से चलता है, ठीक है दोस्तों। और लिखा है कि जबकि फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन से, फर्स्ट पर्सन से सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन से सेकेंड पर्सन टी आवर्स अधिक समय लेता है, ठीक है दोस्तों। लिखा है कि जबकि फर्स्ट पर्सन से सेकेंड पर्सन टी आवर्स अधिक समय लेता है, ठीक है ना दोस्तों।
फर्स्ट पर्सन से सेकेंड पर्सन टी आवर अधिक समय लेता है। जो सेकेंड पर्सन है दोस्तों, ये अगर मान लिया जाए कि इसकी जो चाल है तो इसकी जो टाइम है दोस्तों, ये जो टाइम लेता है दोस्तों, ये टाइम जो लेता है वो T1 लेता है। ये जो टाइम लेता है दोस्तों, ये जो टाइम लेता है दोस्तों, वो जो टाइम लेता है वो T2 लेता है। कहने का मकसद ये है कि फर्स्ट जो पर्सन है दोस्तों, फर्स्ट पर्सन जो होता है, फर्स्ट पर्सन जो है दोस्तों, वो फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन जो टाइम लेता है दोस्तों, फर्स्ट पर्सन जो टाइम लेता है, और ये सेकेंड पर्सन है दोस्तों, ये कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन है, ठीक है ना, सेकेंड पर्सन है। ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकेंड पर्सन है। ये जो टाइम लेता है दोस्तों, ये जो टाइम लेता है वो T1 टाइम इससे फर्स्ट पर्सन से ज़्यादा टाइम कौन लेता है? T2 लेता है। पहुंचने में जो फर्स्ट पर्सन है दोस्तों, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन से कम समय लेता है। कहने का मतलब ये है सेकेंड पर्सन जो है दोस्तों, वो फर्स्ट पर्सन से ज़्यादा समय लेता है, अधिक समय लेता है, ठीक है ना। उस कंडीशन में आपकी जो फॉर्मूला बनेंगे दोस्तों, वो क्या बनेंगे? तो देखिए, इसका जो फॉर्मूला होगा, डिस्टेंस पता करना है दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? डिस्टेंस, ठीक है ना, वो डिस्टेंस पता करना है। ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस क्या होगा? तो दोस्तों ये डिस्टेंस आप कैसे पता करेंगे? तो देखिए, यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला में लिख दिया कि प्रोडक्ट ऑफ बोथ स्पीड, डिस्टेंस पता करना है दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ बोथ स्पीड S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, डिफरेंस ऑफ बोथ स्पीड, डिफरेंस ऑफ बोथ स्पीड, ओके दोस्त, इनटू टी, इनटू टी। यही फॉर्मूला है दोस्तों, ठीक है ना। तो अगर हम लोगों को यहाँ पे डिस्टेंस पता करना हो, अगर हम लोगों को यहाँ पे डिस्टेंस पता करना है दोस्तों, तो स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, ठीक है ना, दोनों का जो स्पीड है दोस्तों मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर देना है दोस्तों। और दोनों का जो समय है दोस्तों, ठीक है ना, जो समय लिया है दोस्तों वो क्या लिया है? इससे दोस्तों ये T आवर्स ज़्यादा लिया है, ठीक है ना। ये कितना लिया है तो पता नहीं था, इससे ये इतना ज़्यादा लिया है। जबकि यहाँ पे जो दिया हुआ है दोस्तों वो आपका T2 ही दिया है, ठीक है ना, T1 नहीं दिया है, ओके। आइए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। देखिए फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए क्या बोल रहा है, एक कोई डिस्टेंस है दोस्तों, ठीक है ना, जो एक ही बिंदु से दोनों आदमी चलना स्टार्ट करता है दोस्तों। जो भी करता है कि पहला व्यक्ति की जो चाल, जो जाने में जो समय लगती है दोस्तों, उससे जो दूसरा व्यक्ति है ना वो ज़्यादा समय लेती है। वो जो समय लेती है दोस्तों वो ज़्यादा समय लेती है, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन से सेकेंड पर्सन अधिक समय लेती है, ठीक है ना। अगर हम लोग मान लिया जाए फर्स्ट पर्सन T1 आवर्स लेता है तो सेकेंड पर्सन T2 आवर्स लेता है, ये इससे ज़्यादा समय लेती है, ठीक है दोस्तों, अधिक समय लेता है T2, सेकेंड पर्सन अधिक समय लेता है। और इस क्वेश्चन में दोस्तों आप जब क्वेश्चन पढ़िएगा ना, तो क्वेश्चन पढ़िएगा तो जो ज़्यादा समय लेती है तो एक ही टाइम इस क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है ना, वो सेकेंड पर्सन का इस समय दिया रहेगा, फर्स्ट पर्सन का समय नहीं दिया रहेगा। तो दोस्तों डिस्टेंस S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई S1 डिफरेंस ऑफ S2 इंटू T2, ठीक है ना। ये आपका फॉर्मूला है दोस्तों, जो कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप का जितने भी क्वेश्चन रहेगा दोस्तों इस फॉर्मूला में बैठाइएगा, आपका यूं ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। फिर से दोस्तों जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा उस समय फिर से एक बार आप लोगों को क्या करूँगा, पूरा एकदम थ्योरी क्लियरली रूप से बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। ये हम लोग रेशियो मेथड से भी बना सकते थे।
और बेसिक मेथड से भी बना सकते थे दोस्तों। आइए हम लोग इसी में एक इसका सेकेंड पार्ट है दोस्तों। सेकेंड पार्ट क्या है, बोल रहा है क्या कि यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट जो हमारा जो तेज चलने वाला आदमी था और स्लो चलने वाला जो आदमी को पकड़ने में लगा समय, उसका जो लगा समय दोस्तों, ठीक है ना, उसमें जो लगा समय वो हम लोगों को पता करना है दोस्तों। जबकि इस क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, डिस्टेंस दिया रहेगा दोस्तों। क्या दिया रहेगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस बिटवीन ऑफ बोथ, दोनों की बीच की जो डिस्टेंस है दोस्तों, वो डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है ना। अरे इसको पता करना है। मान लिया जाए कि यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए दोस्तों, ये एक डिस्टेंस है, ओके, ये एक डिस्टेंस है, ठीक है ना, ये एक डिस्टेंस है, ये एक क्या है दोस्तों, डिस्टेंस है। यहाँ पे मान लेता हूँ ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस बी, मतलब डिस्टेंस का इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट ये है दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए एक पहला पर्सन जो है x1, जो x पर्सन है वो s1 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है। एक दूसरा पर्सन है दोस्तों जो y है, जो वो s2 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, ठीक है ना। y किलोमीटर पर आवर्स की चाल से क्या हो रहा है दोस्तों, चल रहा है, ठीक है ना। तो फर्स्ट पर्सन, ठीक है ना, जो तेज चलने वाला आदमी है दोस्तों, वो स्लो धीमी चलने वाला व्यक्ति को पकड़ने में जो समय लेता है ना, उस समय को पता करना है, ठीक है ना। यहाँ दो प्रकार का आदमी है दोस्तों, ठीक है ना। एक है जो कि तेज चलता है, ये तेज चलने वाला पर्सन है, ठीक है ना। ये जो है दोस्तों वो आपका धीमी चलने वाला पर्सन है, ठीक है ना, ये मैं मान लिया। तो दोस्तों x ने y को पकड़ने में जो समय लेंगे ना, वो समय को आपको पता करने के लिए दोस्तों यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको पता करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक मान लिया जाए ये जो डिस्टेंस है, मान लेता हूँ x दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, तो तेज चलने वाला पर्सन सेकेंड, धीमी चलने वाला पर्सन को पकड़ने में जो समय लेगा ना, उस समय को पता करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। देखिए इसकी चाल ये मान लेता हूँ x किलोमीटर है दोस्तों, दोनों के बीच की दूरी, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक का बीच की दूरी x है, ठीक है ना। और ये जब पता करना है हम लोगों को तो स्पीड को डिफरेंस कर देना है s1 और s2 को, ठीक है ना। यही फॉर्मूला इसमें यूज करना है। आप इस तरह का क्वेश्चन जितना भी रहेगा दोस्तों, आपको पूरे का पूरे बनने में क्या होगा, पूरा इजी होगा, ठीक है ना, पूरा एकदम इजी लगेगा, ठीक है ना। ये पर्सन और ये पर्सन के बीच की जो डिस्टेंस है दोस्तों, ठीक है ना, वो डिस्टेंस को पता करने के लिए हम लोगों को डिफरेंस बिटवीन, ठीक है ना, दोनों की बीच की जो दूरी है दोस्तों, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक का बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक का जो बीच की दूरी है, यहाँ मान लेते हैं आके यहाँ पे पकड़ा, ठीक है ना। तो उसको पकड़ने में मतलब तेज व्यक्ति चलने वाला, धीमी व्यक्ति चलने वाला, सेम ही क्वेश्चन था दोस्तों। जो फर्स्ट वाला था वही सेम क्वेश्चन था, ठीक है ना। अगर इस तरह का भी क्वेश्चन रहेगा तो आप ऐसे ही क्या कीजिएगा, सॉल्यूशन कीजिएगा, ठीक है ना। आगे देखिए थोड़ा सा, वहाँ पे हम लोग पुलिस वाला लिए थे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्या लिए थे, तेज चलने वाला व्यक्ति और धीमी चलने वाला व्यक्ति, और कुछ नहीं है। दोनों दोस्तों एक ही चीज़ है, दोनों दोस्तों एक ही चीज़ है, ठीक है ना। आइए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5, ठीक है ना। टाइप नंबर 5 में क्या है दोस्तों, टाइप नंबर 5 में क्या है, यहाँ पे दोस्तों एक कोई दूरी है जो फिक्स है,
ठीक है ना। ये जो दूरी है दोस्तों ये आपका क्या है, फिक्स है, ठीक है ना। ए और बी जो दूरी है ये आपका क्या है, फिक्स है। यहाँ पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन से चल रहा है दोस्तों। एक्स कोई पर्सन है जो इधर से इसका स्पीड s1 किलोमीटर पर आवर से है दोस्तों, और यहाँ पे कोई वाई आदमी खड़ा है दोस्तों जो इसकी चाल है s2 किलोमीटर पर आवर से है, ठीक है ना। और यहाँ पे कहीं आके ये सी पॉइंट पे क्या कर रहा है, मीट कर रहा है, मीटिंग पॉइंट ऑफ सी बिंदु पर आके ये लोग क्या कर रहा है, मिल रहा है, ठीक है ना। सी बिंदु पर आके ये लोग क्या कर रहा है दोस्तों, मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या पता करना है कि यहाँ से यहाँ तक x1 किलोमीटर से कोई आदमी चल रहा है, x कोई पर्सन है, ये कोई क्या है दोस्तों, पर्सन है, ठीक है ना। ये भी कोई एक पर्सन ही है दोस्तों, ठीक है ना। अब मान लेते हैं गाड़ी से चल रहा है, मोटर गाड़ी से, साइकिल से, जो चीज़ से चल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है दोस्तों। ये पर्सन है, ये भी एक पर्सन है, जो कि एक चल रहा है s1 किलोमीटर पर आवर से, दूसरा चल रहा है s2 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है दोस्तों। तो हम लोगों को यहाँ क्या पता करना है, मीटिंग पॉइंट ऑफ बोथ, दोनों की मिलने का समय पता करना है। दोनों जो मिला है वो किस टाइम में मिला है, तो टाइम पता करना है दोस्तों। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, डिस्टेंस बिटवीन ऑफ बोथ प्लेस, ठीक है ना। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे होगा दोनों का जो डिस्टेंस होगा दोस्तों, तो लिखिए डिस्टेंस बिटवीन ऑफ बोथ प्लेस, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्पीड, दोनों पर्सन का जो स्पीड होगा दोस्तों, ठीक है ना। मान लिया जाए यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस चला होगा दोस्तों, ये यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस चला होगा, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस p चला होगा, यहाँ से यहाँ तक वो q चला होगा, ठीक है ना। तो दोनों जो चला होगा डिस्टेंस, दोनों जो भी डिस्टेंस चला होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा दोस्तों, मान लेते हैं कंप्लीट डिस्टेंस भी r भी हो सकता है, ठीक है ना, हो सकती है नहीं हो सकती है। तो दोस्तों ये जो डिस्टेंस होगा, मान लेता हूँ वो डिस्टेंस हम x क्या मान लिए दोस्तों, x मान लिए, ओके, क्या मान लिए दोस्तों, x मान लिए। तो यहाँ पे देखिए टाइम अगर पता करना है तो x बाय s1 प्लस s2, बस हो गया काम खत्म। डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कीजिए, आपका क्वेश्चन यूं ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आइए दोस्तों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसे में टाइप नंबर 6 दोस्तों, ये है टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 6, ठीक है ना। टाइप नंबर 6 में क्या है दोस्तों, जो मिला, ठीक है ना, मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक एक डिस्टेंस है, ओके, यहाँ से यहाँ तक एक क्या है दोस्तों, डिस्टेंस है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक एक क्या है दोस्तों, डिस्टेंस है, ओके। मान लेता हूँ ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और यहाँ पे कहीं सी पॉइंट में ये मिला, ठीक है ना। इसकी चाल जो था दोस्तों, ये एक्स कोई पर्सन था जो इसकी चाल था s1 किलोमीटर पर आवर से, इसकी जो चाल था दोस्तों, जो वाई पर्सन कोई था जो इसकी चाल था s2 किलोमीटर पर आवर से, s2 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये आके यहाँ पे मिला, ये आके यहाँ पे मिला दोस्तों। मिलने के बाद इसको अपनी अपनी गंतव्य तक पहुँचने में, ये जो सी आदमी है ना, यहाँ मिलने के बाद, ठीक है ना,
यहाँ से ये सी आदमी को, ठीक है ना, ये सी आदमी को यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगा, ठीक है ना, और इस आदमी को, बी आदमी को, जो वाई आदमी है, जो यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगा, मान लेते हैं इसको समय t1 लगा होगा, इसको समय t2 लगा होगा, ठीक है ना, इसको समय जो लगा होगा दोस्तों, ये तो C इज मीटिंग पॉइंट है। क्या है? ये एक मीटिंग पॉइंट है दोस्तों, मीटिंग पॉइंट है, ठीक है ना। और अपनी अपनी गंतव्य तक जो पहुंचने में जो समय लगी ना, यहाँ तक मिलने के बाद यहाँ से जो समय लगी और यहाँ से जो समय लगी दोस्तों, उसके बाद यहाँ से जो समय लगी, तो मान लेते हैं ये स्पीड ऑफ फर्स्ट पर्सन या स्पीड ऑफ सेकेंड पर्सन, ठीक है ना। हम लोग ये भी कह सकते हैं दोस्तों, हम लोगों यहाँ पे जो स्पीड था, मान लेते हैं ये S1 स्पीड था दोस्तों, ये S2 स्पीड था, ओके। ये S1 स्पीड, S2 स्पीड था दोस्तों, इज इक्वल टू यहाँ पे जो टाइम लगा दोस्तों, ये T2 टाइम बाय T1 टाइम, दोनों आपस में एक रिवर्स करना है दोस्तों, ठीक है ना। हम लोगों को यहाँ पे स्पीड पता करना हो तो टाइम दिया रहेगा दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक T2 टाइम, यहाँ से यहाँ तक T1 टाइम, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या करेंगे, यहाँ पे टाइम का क्या करेंगे दोस्तों, रूट कर देंगे, ठीक है ना। टाइम का क्या कर देंगे, रूट। अगर T1 S1 स्पीड पता करना है तो T2, देखिए T2 T1 S2 दिया रहेगा, ठीक है ना। हम लोगों को अगर पता करना हो, T1 पता करना है दोस्तों, ठीक है ना, तो फिर ये दिया रहेगा, ओके। तो इस तरह करके हम लोग यहाँ से चार वैल्यू को क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, ओके दोस्त। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। चलिए टाइप नंबर 7, ठीक है ना। टाइप नंबर 7 में क्या है दोस्तों, टाइप नंबर 7 में क्या है, एवरेज स्पीड पता करना है, ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड को जो पता करना है दोस्तों, वो तो क्या पता करना है, एवरेज स्पीड, ठीक है। टाइप नंबर 7 में जो है दोस्तों, वो तो आपका एवरेज है, ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड को पता करना है दोस्तों, तो एवरेज स्पीड तो पता करना बड़ा आसान है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एवरेज स्पीड, ठीक है दोस्तों। तो हम लोगों को यहाँ पे एक चीज़ पता चला कि यहाँ पे कोई एक डिस्टेंस है दोस्तों, ठीक है ना, ए से बी तक कोई एक डिस्टेंस है, ओके। ये एक डिस्टेंस है जो कि यहाँ पे इसकी जो चाल है दोस्तों, फर्स्ट पर्सन का x कोई पर्सन है जो इसकी चाल है S1 किलोमीटर पर आवर से, एक दूसरों की जो चाल है दोस्तों, जो यहाँ से आ रहा है दोस्तों, ठीक है ना, S2 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है ना। इसको पहुँचना है दोस्तों यहाँ पे, अरे इसको पहुँचना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर यहाँ से मान लेता हूँ x किलोमीटर चलता होगा, तो यहाँ से भी तो x किलोमीटर चलता होगा, तो टोटल दूरी कितना हो गया दोस्तों, 2, ठीक है ना। तो हम लोगों को अगर एवरेज स्पीड पता करना है, एवरेज स्पीड, ठीक है ना, एवरेज स्पीड पता करना है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, मान लेता हूँ कि यहाँ पे S1 किलोमीटर से S2 किलोमीटर से, एक तरीका ये भी है दोस्तों, यहाँ पे देखिए S1 किलोमीटर S2 किलोमीटर, दोनों का एलसीएम लेंगे दोस्तों, S1 और S2 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, ठीक है ना, S2 हो जाएगा। इसको जो चलने में समय लगा होगा दोस्तों, यहाँ पे S2 हो जाएगा, यहाँ पे S1 हो जाएगा। एवरेज स्पीड निकालना है, दोनों का सम कर दीजिए दोस्तों, ठीक है ना। तो हम लोगों को फाइनली पता चला कि S1 और S2 डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, S1 प्लस S2, ओके। मगर हम लोगों को एक बार जाना भी पड़ता है, एक बार आना भी पड़ेगा दोस्तों, इसीलिए इनटू कितना कर देना है, 2 से, ठीक है ना। ये आपका क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया, ओके, एवरेज स्पीड का दोस्तों, ठीक है। आइए थोड़ा सा हम लोग और आगे करते हैं काम, ठीक है ना। इसको हम लोग ऐसे भी पता कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। कैसे, देखिए यहाँ पे
देखिए हम लोगों को क्या पता करना है दोस्तों, एवरेज स्पीड, नहीं एवरेज स्पीड। अब हम लोग देखिए, एक तो हम लोग को क्या बताएं, ये था दोस्तों और एक ये था, ठीक है ना। इसको दोनों का एलसीएम ले लिए, एक तो ये तरीका थी, नहीं एक दूसरी तरीका जो हमारे पास है दोस्तों, ठीक है ना। हाँ चलो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। इसी में दोस्तों देखिए, मान लिया जाए 3% है दोस्तों, यहाँ पे ये ए बिंदु बी बिंदु है, एक का चाल यहाँ से है दोस्तों, जो x कोई पर्सन है s1 किलोमीटर से चल रहा है, दूसरा है दोस्तों y कोई है दोस्तों, जो इसकी चाल है y किलोमीटर, सॉरी ठीक है। एक दूसरा पर्सन है जो दोस्तों y किलोमीटर पर स्पीड से चाल चल रही है, जबकि एक तीसरा व्यक्ति है जो कि एक कंप्लीट चाल को दोस्तों यहाँ पे z कोई पर्सन है, ठीक है ना, वो s3 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से चल पड़ा, ठीक है ना। ये तीनों को दोस्तों, तो इसकी जो एवरेज स्पीड होगा तीनों का, कौन सा स्पीड, एवरेज स्पीड दोस्तों, एवरेज स्पीड। तो तीनों का एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो S1 S2 S3 होगा डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे दोस्तों S1 S2 प्लस S2 S3 S1 प्लस S, यहाँ पे जो होगा दोस्तों वो होगा S2 S3, ठीक है ना, अरे इंटू 3, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 3 चाल से चल रहा हूँ, ठीक है ना, इसीलिए। और हम लोगों को एवरेज स्पीड पता करना है दोस्तों, तो 3 इंटू S1 S2 S3 और डिवाइडेड बाय S1 S2 S3, S1 इंटू S2 प्लस S3 प्लस S1 प्लस S2 इंटू S3, ठीक है ना। आइए हम लोग टाइप नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टाइप नंबर 8, टाइप नंबर 8 में क्या होता है दोस्तों, देखिए टाइप नंबर 8 कोई खास नहीं है, ठीक है ना। टाइप नंबर 8 वो तो फॉर्मूला बेस्ड था दोस्तों, वो जो बता रहे थे हम अभी, जो एवरेज स्पीड था वो तो फॉर्मूला बेस्ड था, नहीं था या नहीं था, वो तो फॉर्मूला बेस्ड था आपका। आपके यहाँ पे देखिए 8 नंबर टाइप, ये रेशियो पे आधारित है दोस्तों, जैसे कि स्पीड जो होता है वो टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, टाइम का जो होता है दोस्तों वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर टाइम का रेशियो दिया रहेगा, टाइम का रेशियो दिया रहेगा दोस्तों, टाइम का रेशियो मान लेता हूँ A/B दिया रहेगा, तो ये एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे स्पीड का जो रेशियो होगा दोस्तों वो होगा आपका B/A, ओके। और दोस्तों एक बार और हम बता देते हैं कि एक तो ये आपका, तो यहाँ पे जब ये कंडीशन तब हुआ था जो दोस्तों, जब D को हम लोग क्या कर लिए थे, कांस्टेंट माने थे तब, ठीक है ना, D को कांस्टेंट माने थे तब, ठीक है। आइए हम लोग थोड़ा सा और इसमें समझते हैं। अगर हम लोग स्पीड को कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है ना, स्पीड को अगर हम लोग कांस्टेंट मानते हैं, तो दोस्तों स्पीड को अगर हम लोग कांस्टेंट मानते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या कंडीशन होगा, स्पीड को अगर हम लोग कांस्टेंट मानेंगे तो यहाँ पे क्या कंडीशन होगा दोस्तों, देखिए स्पीड को अगर कांस्टेंट मानेंगे तो क्या होगा, स्पीड को कांस्टेंट मानेंगे तो
देखिए डिस्टेंस का जो रेशियो होगा दोस्तों, ठीक है ना, यहाँ पे जब स्पीड कांस्टेंट माने तो डिस्टेंस का प्रोपोर्शनलिटी होता है, वो होता है टाइम। डिस्टेंस का प्रोपोर्शनलिटी होता है टाइम। तो इसीलिए जो डिस्टेंस यहाँ पे दोस्तों, जो डिस्टेंस का रेशियो होगा A/B, वही होगा टाइम का रेशियो दोस्तों। यहाँ पे चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। एक चीज़ और याद रखिए इसी में कि अगर हम लोग टाइम को कांस्टेंट मानेंगे, टाइम को अगर कांस्टेंट मानेंगे तो यहाँ पे दोस्तों डिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी डिस्टेंस प्रोपोर्शनलिटी होता है स्पीड का। डिस्टेंस बिल्कुल प्रोपोर्शनलिटी होता है स्पीड का, डिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है स्पीड का। इसीलिए डिस्टेंस का अगर रेशियो दिया रहेगा A/B, तो समझ लीजिएगा कि स्पीड का रेशियो वही होगा, A/B ही होगा। अगर स्पीड का रेशियो A/B तो डिस्टेंस का रेशियो भी वही होगा, A/B। यहाँ पे टाइम को कांस्टेंट लेंगे तब ये कंडीशन होगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। ये तो रेशियो का कहानी था दोस्तों, जो कि ये खत्म हो गया। आइए हम लोग थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, ठीक है ना। टाइप नंबर 9। तो दोस्तों एक चीज़ जान लीजिए कि एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस बटे टोटल स्पीड ले लीजिएगा, टोटल टाइम, ठीक है ना। अगर हम लोगों को एवरेज स्पीड पता करना है दोस्तों, क्या एवरेज स्पीड पता करना है, तो टोटल डिस्टेंस बटे टोटल स्पीड, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस बटे टोटल स्पीड, एक फॉर्मूला ये भी बहुत अच्छा है दोस्तों, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके, आते हैं थोड़ा सा हम लोग और आगे देखते हैं। टाइप नंबर 10 दोस्तों, टाइप नंबर 10 में क्या है, देखिए टाइप नंबर 10 में दो प्रकार का आदमी है दोस्तों, ठीक है ना। दो प्रकार का आदमी है। ओके, यहाँ पे कितने प्रकार के आदमी है दोस्तों, दो प्रकार का आदमी है। टाइप नंबर 10, हेडिंग डालिए टाइप नंबर 10, ठीक है दोस्त। टाइप नंबर 10, यहाँ पे एक डिस्टेंस है, ये एक डिस्टेंस है दोस्तों, ठीक है ना। ये एक डिस्टेंस है। तो यहाँ पे फैन में, यहाँ पे जो डिस्टेंस है दोस्तों, यहाँ पे दो प्रकार का आदमी है। एक स्लो चाल से चलने वाला है, एक फास्ट चाल से चलने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक आदमी जो है यहाँ पे, ठीक है ना, जो आदमी S1 किलोमीटर पर आवर से चलता है, ठीक है ना। एक आदमी है दोस्तों यहाँ पे, A पॉइंट और B पॉइंट है, ठीक है दोस्तों। तो सब कहानी मेरा इसी लाइन पे है, इसी लाइन पे, इसी लाइन पे है, ठीक है ना, इसी लाइन पे है दोस्तों, ठीक है। जो आदमी दोस्तों, मान लेते हैं ये X कोई आदमी है जो S1 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ठीक है ना, S1 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, वो T टाइम्स पहले पहुंच जाता है। T टाइम्स पहले जो टाइम्स लेता है दोस्तों, वो बिफोर या फास्ट, ठीक है ना, वो बिफोर या फास्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों, ये फास्ट इतना टाइम पहले ही क्या होता है, वहाँ पे पहुँच जाता है, ठीक है ना। एक दूसरा है दोस्तों, जो Y कोई पर्सन है जो S2 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, जो कि इसका टाइम ड्यूरेशन है T2 दोस्तों, इतना टाइम वो लेट लेता है,
T2 आवर्स लेट लेता है। बात साफ साफ कहने की ये मेरी तात्पर्य है कि फर्स्ट पर्सन जो है x दोस्तों वो इस चाल से चलता है तो T1 समय पहले पहुंच जाता है। किसको? y से। किससे दोस्तों? y से, ठीक है ना। और दूसरा पर्सन है जो y, वो s2 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से चल रहा है, तो वो इसकी तुलना में दोस्तों T2 समय ज़्यादा लेता है, मतलब लेट से पहुंचता है। T2 समय में लेट से पहुंचता है। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो दोस्तों, और डिस्टेंस बोलेगा क्या, इसका डिस्टेंस क्या होगा? तो दोस्तों डिस्टेंस इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्या, S1 इंटू S2, ठीक है ना, और डिफरेंस, ठीक है ना, S1 का डिफरेंस लेना है S2 का इंटू, ठीक है दोस्तों, दोनों का टाइम सम कर देना है, ठीक है ना, T1 प्लस T2। ओके, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है दोस्तों। ओके, अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि पहला कोई व्यक्ति है जो इस चाल से चल रहा था तो इतना समय पहले पहुंचा अपना गंतव्य, दूसरा कोई व्यक्ति है दोस्तों इस चाल से चल रहा था जो कि इतना समय लेट से पहुंचा, ठीक है ना, तो बताइए वहाँ से बताइए कि दूरी क्या थी, ठीक है ना। तो S1 इंटू S2, डिफरेंस ऑफ S1 S2 इंटू T1 प्लस T2। ओके दोस्तों, आइए हम लोग आगे थोड़ा बढ़ता हूँ। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो दोस्तों आप ऐसे सॉल्व कीजिएगा, जो कि यहाँ तक पहुँचने में जो समय लगेगी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो पहुँचने में जो डिस्टेंस होगा दोस्तों, वही डिस्टेंस को आपको क्या करना है, फाइंड करना है, जो कि उसका फॉर्मूला है S1 S2 डिवाइडेड बाय S1 डिफरेंस S2, ठीक है ना, S2। आइए हम लोग थोड़ा सा और चर्चा करते हैं दोस्तों। कैसे है दोस्त, आज तो मज़ा आ गया ना। आज कंप्लीट टाइम एंड डिस्टेंस स्पीड का थ्योरम कराऊंगा दोस्तों, ठीक है ना, कंप्लीट, टेंशन नहीं लेने को। आप लोग वीडियो को देखिए, ओके, और जो डाउट होगा बोलिए, क्योंकि फिर से एक बार दोस्तों जब क्वेश्चन में कराऊंगा ना, उसके साथ साथ मैं थ्योरम को रिवीजन कराऊंगा, ठीक है ना। ये तो एक बार थ्योरम में बता दिया, कॉपी में पेस्ट कर लीजिए। ओके दोस्तों, फिर से मैं बताऊंगा, इसीलिए टेंशन नहीं लेने को, मन लगा के पढ़िए। ओके, आइए हम लोग टाइप नंबर 11 पे चर्चा करता हूं दोस्तों। टाइप नंबर 11, ठीक है ना। टाइप नंबर 11 में जो है दोस्त वो क्या है, आपकी बार जो है दोनों का कंडीशन में फास्ट ही रहेगा दोस्तों, और यह तो दोनों का कंडीशन में स्लो ही रहेगा दोस्त। तो उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या यूज करेंगे वो चीज़ आप लोगों को बताते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, एक कोई पर्सन है दोस्त, यहाँ पे एक डिस्टेंस है दोस्तों, मान लेता हूँ A से B है दोस्तों, ठीक है ना, जो कि यहाँ यही चाल है, यहीं से चाल दोनों का है, ठीक है ना। ये x कोई पर्सन है जो S1 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है और T1 समय पहले पहुंच जाता है, T1 समय पहले पहुंच जाता है, ठीक है ना। और दूसरा कोई पर्सन है y दोस्तों, जो कि S2 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से चल रहा है और T2 समय पहले पहुंच जाता है। T2 समय ये भी पहले ही पहुंचता है दोस्तों, पहले ही इसमें भी दोस्तों पहले ही बिफोर रीच ठीक है ना। तो दोस्तों दोनों पहले ही पहुंचता है, ठीक है ना, इतना समय ये पहले पहुंचता है, इतना समय ये पहले पहुंचता है।
दोनों का कंडीशन में पहले ही दोस्त, तो डिस्टेंस कैसे पता करेंगे? तो देखिए, तो डिस्टेंस जो पता करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होगा, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ द स्पीड S1 डिफरेंस S2 इनटू टाइम का भी डिफरेंस लेना है दोस्तों, जो डेल टी में ले लिया। यहाँ पे डेल टी से दोस्तों टाइम को डिफरेंस कर लिया, एस टी डिफरेंस T2। ओके, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। आइए इसी में थोड़ा सा और हम लोग का कंसेप्ट है दोस्तों, उसको थोड़ा देख लेता हूँ, ठीक है ना। सब वही है दोस्तों, ठीक है ना, टोटल वही है, ठीक है ना, टोटल वही है। एक जो y पर्सन थे, जो y जो चल रहे थे दोस्तों, वो S2 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, ठीक है ना। अब दोनों आफ्टर देखो, दोनों क्या लेता था दोस्तों, दोनों आपकी बार लेट ही करता था, T1 समय लेट पहुंचता था। ये भी दोस्तों रीच ऑफ लेट, ठीक है। यहाँ पे T2 समय द रीच ऑफ लेट, ठीक है दोस्तों। आपकी बार दोनों का कंडीशन में क्या है, लेट ही पहुंचता है, ठीक है दोस्तों। ये S1 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, जो कि T1 समय लेट से पहुंचता है, और y किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, जो कि T2 समय लेट पहुंचता है। तो इस कंडीशन में आप फॉर्मूला क्या यूज कीजिएगा दोस्तों, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड S1 डिफरेंट S2 इंटू डेल टी, ठीक है दोस्तों, डेल टी, ठीक है ना। दोनों का कंडीशन में या तो लेट पहुंचे या तो दोस्तों बिफोर पहुंचे, ठीक है ना, बिफोर पहुंचे, ठीक है ना, लेट पहुंचे या तो बिफोर पहुंचे। दोनों का कंडीशन में दोस्तों आप एक ही फॉर्मूला यूज कीजिएगा, S1 इंटू S2 और डिवाइडेड बाय S1 और S2 का डिफरेंस इंटू डेल टी। डेल टी मैंने इसलिए लिखता हूं दोस्तों, क्योंकि वो S1 देखिए T1 का डिफरेंस T2 जो लिखते हैं, T2 का जो डिफरेंस लिखते हैं, इसको डिफरेंस ना लिख के डायरेक्ट दोस्तों हम लोग डेल टी लिख देता हूँ, ठीक है ना। आइए हम लोग टाइप नंबर 12 पे थोड़ा सा काम करता हूँ दोस्तों। टाइप नंबर 12, अब हम लोग टाइप नंबर 12 पे काम करते हैं दोस्त, ठीक है। टाइप नंबर 11 तक हम लोगों की आज की कहानी खत्म हो गई। टाइप नंबर 12 में जो है वो है आपका सर्कुलर मोशन दोस्तों। लास्ट टाइप है वो है सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। सर्कुलर मोशन मतलब वृत्तीय गति, वृत्तीय गति, ठीक है ना। ये कौन सा गति है दोस्तों, वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन, ठीक। देखिए यहाँ पे ध्यान से दोस्तों, ये एक सर्कल है, ठीक है ना। कोई आदमी इसी पे क्या कर रहा है, अपना मोशन कर रहा है, ठीक है ना, इसी पे वो अपना मोशन कर रहा है, ठीक है ना। इसी को हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन दोस्तों, जो कि यहाँ पे इसकी जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, किसी पहिए द्वारा, ठीक है ना, किसी लिखिए पहिए द्वारा, ठीक है ना, किसी पहिए द्वारा एक चक्कर में, ठीक है ना, एक
चक्कर में लगा समय या चक्कर में चली गई दूरी, चक्कर में चली दूरी, ठीक है ना। तो ये दूरी को पता करने के लिए दोस्तों हम लोगों को क्या करना पड़ता है, वो हम लोगों का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो 2πr होता है, जो हम लोग पहले भी पढ़े होंगे। सर्कल का जो फॉर्मूला होता है सरकमफ्रेंस का दोस्तों, सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है वो 2πr ही होता है। वही है किसी पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी। मतलब दोस्तों ये एक पहिया है, मान लिया जाए यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, और यहाँ से चला दोस्तों, फिर से यहीं पे पहुँचा, ठीक है ना। वो एक कंप्लीट चक्कर लगाया, उस चक्कर लगाने में जो लगी, ठीक है ना, दूरी, तो वो होता है दोस्तों, लगी दूरी वो होता है 2πr होती है। वो जो दूरी होती है दोस्तों वो क्या होती है, 2πr होती है। आइए थोड़ा सा आगे इस पे और काम करते हैं, ठीक है दोस्तों। एक सर्कुलर मोशन, ठीक है, ये पथ है दोस्तों, एक सर्कल है बना हुआ, इसी में आदमी रोटेट कर रहा है, दौड़ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे n, अब देखिए दोस्तों वो तो हम लोगों की फॉर्मूला जो थी वो तो था एक बार चली गई दूरी का था, ठीक है ना। अब इसमें n चक्कर में चली गई दूरी क्या होगा दोस्तों, बोलेगा कि n चक्कर चली गई दूरी जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, n इंटू 2πr होगा, n इंटू 2πr होगा, n इंटू 2πr होगा दोस्तों। क्योंकि एक चक्कर चली गई दूरी जो था 2πr था, तो n चक्कर चली गई दूरी क्या होगा दोस्तों, 2πr ही होगा, ठीक है ना। आइए थोड़ा सा हम लोग और चर्चा करते हैं, ये भी फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। एक सर्कुलर मोशन, ठीक है ना, एक सर्कुलर मोशन है दोस्तों, ठीक है ना। किसी दूरी को तय करने में चक्रों की संख्या, ठीक है ना, किसी, लिखिए, किसी दूरी को तय करने में चक्करों की संख्या पता करना है। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पता करना है दोस्तों, किसी दूरी को तय करने में, ये दूरी है दोस्तों, ये दूरी है, ठीक है ना। इस दूरी को तय करने में जो मान लेते हैं कि n बार चक्कर लगाया होगा दोस्तों, 10 बार, 20 बार, 25 बार जो चक्कर लगाया गया, ठीक है ना, उस चक्रों की संख्या अगर पता करना है तो हम लोगों के लिए फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस बटे सरकमफ्रेंस, पहिए की, ठीक है ना, परिधि, ठीक है ना। तो सीधी बात है दोस्तों, पहिया की जो परिधि होता है ना, पहिए की परिधि, तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ चक्कर इज इक्वल टू, क्या करना है दोस्तों, डिस्टेंस, जो हमारा डिस्टेंस होगा, ठीक है ना, जो हमारा क्या होगा दोस्तों, डिस्टेंस, ठीक है ना, और पहिए की परिधि, ठीक है ना, ये हमारा क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। नंबर ऑफ चक्कर पता करना है, जो डिस्टेंस दिया होगा दोस्तों, अब पहिए का जो परिधि होगा उससे डिवाइड कर देना है, डिस्टेंस में पहिए की परिधि से डिवाइड कर देना, नंबर ऑफ चक्कर पता चल जाएगा, ठीक है ना, नंबर ऑफ चक्कर पता चल जाएगा, ठीक है। आइए थोड़ा सा और हम लोग काम करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अगर हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला लिखा देता हूँ, परिधि पता करना है दोस्तों, परिधि जिसको हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस, ठीक है ना, परिधि जिसको हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस,
इसको हम लोग दो तरीका से लिख सकते हैं दोस्तों। एक लिख सकते हैं पाई इंटू डायमीटर, ठीक है ना, और नहीं तो एक हम लोग और लिख सकते हैं इसको 2 पाई आर, क्योंकि दोस्तों d इज इक्वल टू होता है 2r, ठीक है ना, d इज इक्वल टू होता है 2r। ओके, या तो हम लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं दोस्तों पाई d, क्या लिख सकते हैं, पाई d भी लिख सकते हैं। ओके, पाई d भी लिख सकते हैं। आइए थोड़ा सा हम लोग और चर्चा करते हैं। अगर हम लोगों को दोस्तों यहाँ पे रेडियस पता करना है, क्या रेडियस पता करना है, ठीक है ना, रेडियस पता करना है दोस्तों सरकमफ्रेंस, ठीक है ना, सरकमफ्रेंस बटे 2 पाई होगा दोस्तों, 2 पाई होगा सरकमफ्रेंस बटे 2 पाई होगा। ओके, ये हम लोगों को पता चल गया दोस्तों, ठीक है ना। आइए हम लोगों को काम खत्म हो गया दोस्तों। अब थोड़ा सा हम लोग रिलेटिव स्पीड के बारे में जान लेता हूँ, ठीक है दोस्तों, रिलेटिव स्पीड के बारे में थोड़ा जान लेता हूँ। आइए हम लोग थोड़ा सा हेडिंग डालिए दोस्तों, रिलेटिव स्पीड, ठीक है ना। रिलेटिव स्पीड मतलब होता है सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड होता है दोस्तों सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल दो प्रकार की होती है, एक होती है दोस्तों सेम डायरेक्शन में, क्या होता है, सेम डायरेक्शन में, ठीक है ना, एक होता है हमारा सेम डायरेक्शन में दोस्तों, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे एक कोई पर्सन है दोस्तों, कोई यहाँ से चल रहा है, x कोई पर्सन है जो s1 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, दूसरा एक पर्सन है दोस्तों जो y है जो s2 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, ठीक है ना। तो इसका जो रिलेटिव स्पीड होगा दोस्तों, कौन सा स्पीड, रिलेटिव स्पीड होगा, इसका जो रिलेटिव स्पीड होगा वो s1 माइनस s2 होगा, वेयर, कब, जब s1 जो होगा ग्रेटर देन होगा s2 से, s1 होगा दोस्तों ग्रेटर देन s2 से, s1 ग्रेटर देन होगा s2 से, ठीक है। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक अपोजिट डायरेक्शन वाला देख लेता हूँ, ठीक है ना। अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है दोस्तों। अपोजिट डायरेक्शन से हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। अपोजिट डायरेक्शन में क्या है दोस्तों, एक कोई स्पीड है, ठीक है ना, वो s1 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से चल रहा है, ठीक है ना। एक दूसरा है s2 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से चल रहा है दोस्तों। एक s1 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से चल रही है जो इधर से जा रहा है दोस्तों, एक दूसरा है जो s2 किलोमीटर की चाल से चल रहा है जो ये दूसरा है दोस्तों, ठीक है ना। दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, ठीक है ना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड होगा, रिलेटिव स्पीड होगा वो होगा दोस्तों s1 प्लस s2, जबकि s1 ग्रेटर देन हो या लेस देन हो, ये हम लोगों को यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है दोस्तों। दोनों स्पीड क्या होगा हम लोगों का, एडी तो होगा, ठीक है दोस्तों। आइए हम लोगों को थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। अब दोस्तों जो भी कुछ बचा वो थोड़ा मिसलेनियस बचा, ठीक है ना, जो कि मिसलेनियस मैंने जब क्वेश्चन कराऊंगा मिसलेनियस का दोस्तों
उसी समय मैं उसको बता दूंगा, जो क्वेश्चन के साथ साथ ही बता दूंगा, क्योंकि वहाँ पे कोई थ्योरम नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसलिए थ्योरम नहीं है दोस्तों। मान लिया जाए क्वेश्चन क्या है मिसलेनियस में, टाइप नंबर 14 देखिए। ठीक है ना, ये टाइप नंबर 14 में क्या है दोस्तों बताते हैं। एक कोई डिस्टेंस है, ठीक है ना, ये कोई डिस्टेंस है दोस्तों कंप्लीट। ठीक है ना, ये कंप्लीट डिस्टेंस है दोस्तों। ये डिस्टेंस 480 किलोमीटर है, 480 किलोमीटर है, 480 मीटर है। ठीक है ना, 480 मीटर है दोस्तों। जबकि कोई आदमी का चाल मान लेते हैं, कोई एक आदमी है, S1 किलोमीटर मान लेता हूँ, कोई एक आदमी है दोस्तों। ठीक है ना, वो फर्स्ट मैन है। ठीक है ना, सर्कुलर मोशन में ही चल रहा है दोस्तों, यही मौसम है। ठीक है ना, एक कोई मैन है दोस्तों जो कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ से ये फर्स्ट, नीचे लिख देता हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये मान लेते हैं एक मौसम है। ठीक है ना, ये सर्कुलर मोशन है। ये फर्स्ट पर्सन है दोस्तों, फर्स्ट पर्सन का चाल जो है दोस्तों वो है आपका 60 मीटर पर सेकेंड है दोस्तों। एक दूसरा पर्सन का जो चाल है, ठीक है ना, सेकेंड पर्सन का जो चाल है, ठीक है ना, उसकी चाल है दोस्तों 80 मीटर पर सेकेंड है दोस्तों। ठीक है ना, एक थर्ड पर्सन है, ठीक है ना, एक थर्ड पर्सन है दोस्तों, ठीक है ना, जो इसकी चाल है दोस्तों, वो चाल है आपका, क्या जानते हैं, उसकी चाल है 12, ठीक है, 120 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे मैंने नोट करता हूँ, ये कंप्लीट डिस्टेंस है दोस्तों, ये कंप्लीट डिस्टेंस है। ठीक है ना, जो कितना मीटर का है, 480 मीटर का है, 480 मीटर का है, 480 मीटर का है दोस्तों। ठीक है ना, तो देखिए ये फर्स्ट पर्सन का स्पीड तो गिवन है दोस्तों, लिख देता हूँ, गिवन डिस्टेंस है दोस्तों 480 किलोमीटर, 480 मीटर है। ठीक है ना, जबकि फर्स्ट पर्सन का, फर्स्ट पर्सन का स्पीड जो है दोस्तों वो है 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, एक सेकेंड पर्सन का जो स्पीड है दोस्तों, सेकेंड पर्सन का जो स्पीड है वो है 80 मीटर पर सेकेंड। और एक थर्ड पर्सन का जो स्पीड है दोस्तों, ठीक है ना, वो है आपका 120 मीटर पर सेकेंड, 120 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो दोस्तों इसको हम लोगों को पता करना है क्या, टाइम, तीनों का टाइम दोस्तों, जो यहाँ चलने में 480 मीटर को तीनों को चक्कर लगाने में जो समय लगी दोस्तों, वो समय क्या है। ठीक है ना, उस समय को पता करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा दोस्तों। तो आइए थोड़ा सा हम लोग इस पे काम करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इस पे काम करता हूँ दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे क्या लगेगा, आपको हम बता दिए ये T1 टाइम, ये फर्स्ट पर्सन का टाइम पता करना है दोस्तों। तो यहीं पे पता कर देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है ना, देखिए ये जो ये डिस्टेंस नहीं है दोस्तों, ये सर्कुलर मोशन है। ठीक है ना, एक सर्कुलर मोशन है जो कि इसका डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है ना, 480 मीटर का सर्कुलर है। ठीक है ना, ये जो सर्कल बना हुआ है 480 मीटर का है। तो देखिए यहाँ पे अगर इसका टाइम निकालते हैं हम लोग, क्योंकि इसका दोनों चीज़ दिया हुआ है दोस्तों, इसका अगर टाइम निकालते हैं हम लोग तो डिस्टेंस बटे स्पीड, नहीं डिस्टेंस बटे स्पीड, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा 8 सेकेंड। दूसरा होगा दोस्तों, ये कट जाएगा दोस्तों 6 सेकेंड। एक तीसरा होगा दोस्तों, वो क्या होगा, कट जाएगा t = 4 सेकेंड। अब तीनों का एलसीएम ले लीजिए दोस्तों, 8, तो कितना होगा एलसीएम, तीनों का एलसीएम 24। दोस्तों तीनों को जो समय लगेगा पहुंचने में 24 सेकेंड लगेगा। ठीक है ना,
तीनों का जो समय लगेगा 24 सेकेंड लगेगा। ठीक है, यही चीज़ आपको पता करना था दोस्तों। आप जो बचा है इस तरह का क्वेश्चन आप दोनों को अगर डिस्टेंस दिया रहेगा दोस्तों और उसका चाल दिया रहेगा तो आप डिवाइड करके टाइम पता कीजिएगा और तीनों को टाइम को क्या कर लीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेंगे। जय हिंद। आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय हिंद।